हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिलदार मैथ क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हिंदी का, आप लोगों जो कि क्लास 10th का फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी को होने वाला है। तो 17 फरवरी को आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसका हम अभी आप लोग को वीडियो में बताने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर भी हम बताने वाले हैं। और पूरा का पूरा वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फटाफट वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और अब समय ही बहुत ही कम बच गया है। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हम लोग का विषय कोड 101 रहने वाला है और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 आप लोग का हिंदी का रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेट आप लोग का ए हो गया और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट पूरा का पूरा मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि जो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने चुने गए सही विकल्प को AMR उत्तर पर चिन्हित करना है। तो AMR उत्तर आप लोग का चिन्हित करना है। तो देख लीजिए, इसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 50 क्वेश्चन का आप लोग का ही आंसर मारना है। ऑब्जेक्टिव एकदम सही सही आप लोग 100 में से कहीं से बना सकते हैं। आप लोग इसमें से कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग कहीं से बना सकते हैं 50 क्वेश्चन। तो देख लीजिए, एक नंबर स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर इसका आवश्यक है आप लोग को लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेंस के लेखक कौन है? तो विमेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका कौन थे? तो सेन साहब थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। दैवत विज्ञान क्या है? दैवत विज्ञान क्या है? देव विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 5 नंबर में देखिए, नाखून को किसने रगड़कर लाल और चिकना बनाया बनाया जाता था? बनाया जाता किसने? मोम और आलता से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दारिश क्या है? उसके बाद दारिश क्या है? प्राचीन काल सोने का सिक्का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, 7 नंबर में काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? ये देव नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा एक सही आंसर। उसके बाद 8 नंबर में देखिए, शिक्षक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा मोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसका 9 नंबर में देखिए, बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाल लिए थे? कितने रुपये निकाल लिए थे? 1 रुपया, 8 रुपया, 4 रुपया? नहीं, 2 रुपये निकाल लिए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, 10 नंबर में परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 11 नंबर के जीत जीत में मैं निखरता हूँ पाठ के केंद्र में है। तो केंद्र में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, 12 नंबर में यंग इंडिया के संपादक हैं। यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, 13 नंबर में शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर थे वे अंग्रेजी भाषा के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 14 नंबर देखिए, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, राजपूत शासक कहाँ के रहने वाले थे? ये गौर प्रदेश के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, ट का उच्चारण स्थान है। ट का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ट का उच्चारण स्थान यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नए जोड़ अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनना है। तो इसका शुद्ध शब्द क्या है? वनवास एकदम सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। श्याम शब्द है, श्याम कौन सा संज्ञा है? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, फुटपाथ शब्द है, क्या है? पुलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। कपूर शब्द है, कपूर कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसका नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, जिसका क्रम हो या जिसके साथ क्रम की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, रसखान किस राजवंश के उत्पन्न हुए? तो इसमें किसका हो जाएगा?
पाटन राजवंश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, जो मोम मानिक लय गयो चिते चोर नंदन किस कविता की पंक्ति है, किस कविता की पंक्ति है, ये हो जाएगा आपको प्रेम प्रेम ऐनी श्री राधिका के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 28 नंबर में कुंवर नारायण की कविता है, एक वृक्ष की हत्या है, जो कि कुंवर नारायण की कविता है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है, ये आपको जीवनानंद दास के द्वारा अनुवादित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, बांग्ला के प्रसिद्ध कवि थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, आंगन के पार किस कवि की रचना है, तो ये किसकी रचना है, अनामिका की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 33 नंबर में, 33 नंबर क्या है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता की है, जो किस कविता की है, तो इसका आंसर क्या है, हिरोशिमा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए राजतंत्र का जन्म कविता का रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन में कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 का भी प्रेम वाटिका में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चिदंबरा किसके द्वारा लिखी गई है, चिदंबरा है जो किसकी द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था, गुनाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बेटे के आंसू क्यों आते हैं, बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो विफलता के कारण बेटे के आंसू आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कवि धर्मवीर भारतीय द्वारा भाषांतरित कविता है, तो इसका भाषांतरित कविता है, तो कौन सा हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 40 नंबर में, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। परलय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या है, प्रो है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। पहाड़ शब्द का विशेषण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद निर्भय शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए कहा जाता है किस पदबंध का उदाहरण है, ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, विगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जो माप न जा सके, जो मापा न जा सके का एक शब्द है, तो कौन सा शब्द होगा, अपरमेय होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा, स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य क्या है, तो इसका इसमें शुद्ध वाक्य क्या है, मुझे किताब दो, यह शुद्ध वाक्य है। मधुर शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, र प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता है जा रहा है किस वाक्य का उदाहरण है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रगम्पा किस किस्म का आदमी था, रगम्पा था जो किस किस्म का आदमी था, जुआरी था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, क्या दिया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें सभी व्याकरण फूल करे झुमकी इनमें सभी ये सभी दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसका ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, राजेंद्र मिश्रा क्या है, ये संपादक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, सीता का है जो कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, कौन था, बिरजू था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, किसकी पत्नी ने जो दाल का हलवा बनाया था, किसका, कैलाश की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कितना नंबर है, 56 नंबर पर, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था, क्या हुआ था, उसको बुखार आ गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। बिरजू की पत्नी का क्या नाम था, बिरजू की पत्नी का क्या नाम था, पुष्पा नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, वल्ली अमाल है वो क्या नहीं जानती थी, पढ़ना नहीं जानती थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, किस काम में, तो वे हीराकुंड बांध में दबकर शहीद हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है, किसकी उपमा देती है, ये गौशाला की उपमा देती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका सम्मेलन कब हुआ था, सन 1936 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व के दांत कहानी में खोखा किस मामलों में अपवाद था, ये था नियम
मनाने में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? किसको वेदांतियों का वेदांती कहा? तो इसका कौन सा हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में। 64 नंबर क्या है? हेकल थे। हेकल कौन थे? वे जंतु वैज्ञानिक थे। हेकल कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? किसने पूछा था? लेखक की छोटी लड़की ने पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसका 66 नंबर में देखिए, कलिंग लिपि भारत के किस किस प्रदेश की लिपि थी? किस प्रदेश की लिपि थी? ये थी उड़ीसा की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए 67 नंबर में, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? क्या आरोप लगाए थे? इसका क्या आरोप था? इसका आरोप था क्या? पैसा चुराने का आरोप था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसका देखिए 68 नंबर में, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? ये मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। रेनल मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? रेनल मारिया रिल्के का नाम जोसेफ रिल्के था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? ये आप लोग को बांग्ला के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? किस कविता से लिया गया है? एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए 72 नंबर में, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बस्यान अगेन का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है? ये कहाँ निकलता है? नगर के चौकों पर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? किसमें है? जीर्ण जनपद में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसका ढ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? इसका कौन सा हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए यशोदा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? यशोदा का संधि विच्छेद होगा यश जोड़ दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? पुस्तक है वो जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दया शब्द है, दया कौन सा शब्द है? ये आप लोग का स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 69 नंबर में ओष्ठ ओष्ठ शब्द है। ओष्ठ शब्द क्या है? तो ओष्ठ शब्द का हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए 80 नंबर में, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पूज्य जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा? पूज्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसका जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेर शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? ये आपको परिमाण बोधक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए 83 नंबर में, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? ये आप लोग का भूतकाल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए 84 नंबर में, सुहावन शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वन प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? ये आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अनुलोक अनुलोक शब्द का विपरीतार्थक हो जाएगा। अनुलोक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रतिलोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए 88 नंबर में, घर बसाना मुहावरे का अर्थ है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विवाह करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए परोक्ष परोक्ष शब्द कौन सा समास है? परोक्ष शब्द कौन सा समास है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 90 में, एक पंथ दो कार्य लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? एक पंथ दो कार्य पंक्तियों का क्या अर्थ है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 90 का आंसर आप लोग का यहाँ पर हो जाए एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? ये वर्तमान काल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा, ने जो रन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद परिणय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परि उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अपमान शब्द का विलोम है।
अपमान शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हो गया उत्तम हो गया, सम्मान हो गया, सुगम हो गया, अनाचार हो गया। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? आप लोग का 94 का आंसर सम्मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, सावरिया दैया किस पाठ के कथाकार हैं? ये धरती कब तक घूमेगी, ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, माँ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 96 नंबर में, शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते थे। तो ऑप्शन में दैनिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, बारी हो गया, मानसिक हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग को 96 का आंसर आप लोग को निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर में देखिए, लक्ष्मी को कितनी लड़की थी? लक्ष्मी को कितनी लड़की थी? 2 लड़की थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और बांध के किनारे निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? किसे भेजा था? बल्ली के लिए किसको भेजा था? बड़े लड़के को भेजा था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन थी जो जाना नहीं चाहती? तो बल्ली अमाल जाना नहीं चाहती थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सो में देखिए, वाष्प वाष्प शब्द है, वह कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। तो अभी हम आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन पेपर अभी हम पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बता दिए, और सब्जेक्ट का क्वेश्चन अगला भी वीडियो में बताएंगे, और सब सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिलदार मैथ का यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चलिए, वीडियो आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।